भारत इंतहाई तेजी से तरक्की करता चला जा रहा है और इसमें अरबपति अफराद की तादाद भी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत के 5 अमीर तरीन अफराद के पास कितनी दौलत मौजूद है। भारत के दौलतमंद अफराद की फहरिस्त में सबसे पहला नंबर मुकेश अंबानी और उनकी फैमिली का है। मुकेश अंबानी को भारत ही नहीं बल्कि पूरे एशिया की अमीर तरीन शख्सियत माना जाता है। उनकी दौलत का अंदाजा 117.5 अरब डॉलर लगाया गया है। अभी कुछ दिन पहले भारतीय रियासत गुजरात के शहर जामनगर में उन्होंने अपने बेटे अनंत अंबानी की शादी के सिलसिले में एक तकरीब मुनक्किद की। इस तकरीब में पैसा पानी की तरह बहाया गया। तकरीब में दुनिया के अमीर तरीन लोगों ने शिरकत की, जिनमें फेसबुक के बानी मार्क ज़करबर्ग और माइक्रोसॉफ्ट के बानी बिल गेट्स भी शामिल थे। इस तकरीब में मुकेश अंबानी की बीवी के जेवरात को बहुत शोहरत मिली। ये जेवरात दुनिया के महंगे तरीन जेवरात में से एक थे। नाजरीन, आप ये जानकर भी हैरान होंगे कि सिर्फ हीरो के एक हार की कीमत 16 अरब रुपए थी। इसके अलावा 22.58 कैरेट की कीमती अंगूठी भी थी, जिसकी कीमत 1 अरब 78 करोड़ रुपए थी। इस अजीमुशान शादी पर कुल 41 अरब 82 करोड़ पाकिस्तानी रुपए खर्च हुए। मुकेश अंबानी मुंह में सोने का चमचा लेकर पैदा नहीं हुए थे और ना ही उन्होंने ये दौलत रातों रात कमाई थी। इस दौलत को कमाने के लिए उनके वालिद धीरू भाई और मुकेश अंबानी दोनों को दिन रात एक करना पड़ा। मुकेश अंबानी के वालिद धीरू भाई इंडियन रियासत गुजरात से ताल्लुक रखते थे। वो यमन की बंदरगाह अदन पर एक गैस स्टेशन में काम करते थे और इंतहाई गरीब इंसान थे। 19 अप्रैल 1957 को उनके घर मुकेश अंबानी का जन्म हुआ। अगले साल धीरू भाई अपनी बीवी बच्चों को लेकर भारत वापस आ गए और मुंबई शहर की गरीब बस्ती में 2 कमरों के अपार्टमेंट में रहने लगे। यहाँ पर उन्होंने अपना बिजनेस शुरू किया। वो भारत से मसाले खरीद कर यमन भेजते थे और वहाँ से भारतीय टेक्सटाइल फैक्ट्रीज के लिए धागा इंपोर्ट करते थे। इनका कारोबार जल्द ही दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करने लगा। उन्होंने रिलायंस कॉरपोरेशन के नाम से अपनी कंपनी का दफ्तर भी खोल लिया। ये एक कमरे का दफ्तर था जिसमें एक टेलीफोन, एक मेज और 3 कुर्सियां रखी थीं। इस कमरे में धीरू भाई और उनके 2 मुलाजिम काम करते थे, लेकिन इस एक कमरे के दफ्तर से उन्होंने बहुत तरक्की कर ली। 1966 में उनके पास इतना सरमाया हो चुका था कि उन्होंने अहमदाबाद शहर में अपनी एक टेक्सटाइल मिल भी लगा ली। उन्होंने विमल के नाम से अपना एक टेक्सटाइल ब्रांड भी मुतारिफ करवाया, जो भारत में बहुत मशहूर हो गया। इस ब्रांड को बेचकर उन्होंने खूब दौलत समेटी। अगले 10 बरस में वो भारत के दौलतमंद तरीन लोगों में शुमार होने लगे। 1977 में उन्होंने रिलायंस कॉरपोरेशन को स्टॉक मार्केट में भी मुतारिफ करवा दिया। स्टॉक मार्केट में आने से कंपनी की दौलत में बहुत ज्यादा इजाफा होने लगा। इस कंपनी ने टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अलावा पेट्रोकेमिकल्स में भी इन्वेस्टमेंट्स शुरू कर दी। रिलायंस ने 1999 में रियासत गुजरात के शहर जामनगर में एक ऑयल रिफाइनरी भी लगा ली। मुकेश अंबानी ने इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। उसके बाद उन्होंने अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से MBA भी किया और उसके बाद वो इंडिया वापस आए और कारोबार में अपने वालिद का हाथ बटाने लगे। नाजरीन, 2002 में धीरू भाई की डेथ के बाद रिलायंस कॉरपोरेशन 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्री के मालिक बन गए और अनिल अंबानी ने रिलायंस ग्रुप के नाम से कारोबार शुरू कर दिया। मुकेश अंबानी ने अपने वालिद के कारोबार को खूब तरक्की दी और इस वक्त वो भारत की अमीर तरीन शख्सियत बन चुके हैं। जामनगर की ऑयल रिफाइनरी भी उनकी मलकियत है। इसके अलावा इंडिया की सबसे बड़ी रिटेल आउटलेट रिलायंस रिटेल भी उन्हीं की मलकियत है। इस आउटलेट ने भारत के हर बड़े शहर में अपने शॉपिंग मॉल्स, सुपरमार्केट्स और हाइपर मार्केट्स बना रखी हैं। मुकेश अंबानी ने मुंबई में अपना 27 मंजिला घर बना रखा है, जो एशिया के महंगे तरीन घरों में से एक है। इसकी मालियत 4.6 अरब डॉलर्स है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर भारत के अमीर तरीन आदमी हैं गौतम अडानी, जो अडानी ग्रुप के मालिक हैं।
उनके पास 84.8 अरब डॉलर्स की दौलत है। गौतम अडानी भी मुकेश अंबानी की तरह गुजराती फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। वो 1962 में भारतीय रियासत गुजरात के शहर अहमदाबाद में पैदा हुए थे। उनके वालिद टेक्सटाइल का छोटा सा कारोबार करते थे। गौतम अडानी 7 बहन भाई थे। गौतम अडानी ने गुजरात यूनिवर्सिटी में BCom में दाखिला लिया, लेकिन 2 साल बाद तालीम अधूरी छोड़कर पहले मुंबई गए और फिर वहां से वापस अहमदाबाद आकर अपने भाई के साथ काम करने लगे। वो प्लास्टिक की तैयारी में इस्तेमाल होने वाला एक केमिकल बेचने लगे। इससे उन्होंने खूब दौलत कमाई। उन्होंने 1988 में अडानी एक्सपोर्ट्स कंपनी कायम की, जो अब अडानी इंटरप्राइजेज कहलाती है। 1995 में अडानी ने भारतीय हुकूमत से रियासत गुजरात की बंदरगाह मंदरा पोर्ट के हुकूक भी खरीद लिए। ये आज भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट बंदरगाह बन चुकी है। इसके अलावा ये ग्रुप भारत में सबसे ज्यादा थर्मल बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स का भी मालिक है। इस ग्रुप की मलकियत वाले थर्मल बिजली घर 4620 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। इसके अलावा इंडिया की एक बहुत बड़ी सीमेंट कंपनी अंबुजा सीमेंट्स लिमिटेड भी अडानी ग्रुप की मलकियत है। भारत की दौलतमंद शख्सियात में तीसरा नंबर शिव नादिर का है। शिव नादिर HCL टेक्नोलॉजीज के मालिक हैं और इनके पास 36.7 अरब डॉलर्स की दौलत है। वो एक तमिल हिंदू फैमिली से ताल्लुक रखते थे। उन्होंने तमिलनाडु के अमेरिकन कॉलेज से तालीम हासिल की और उसके बाद PGS कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री भी हासिल कर ली। तालीम के बाद उन्होंने 1967 में पुणे की कॉपर इंजीनियरिंग लिमिटेड से अपने कैरियर का आगाज किया, लेकिन जल्द ही मुलाजमत छोड़कर अपने दोस्तों और कोलीग्स की मदद से अपना बिजनेस शुरू कर लिया। उन्होंने एक कंपनी माइक्रोकॉम से मिलकर भारत में कैलकुलेटर बेचने का काम शुरू किया। फिर 1976 में उन्होंने अपनी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज कायम कर ली। ये कंपनी उन्होंने महज 1,87,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट से शुरू की थी। इस कंपनी के जरिए 1980 में उन्होंने सिंगापुर में कंप्यूटर्स की फरोख्त का काम भी शुरू कर दिया। इस तरह वो भारत में IT का सबसे बड़ा नाम बन गए। 1991 में HCL टेक ने सॉफ्टवेयर का बिजनेस भी शुरू कर दिया। इस वक्त दुनिया भर में 52 मुल्कों में HCL टेक के ऑफिसेज कायम हो चुके हैं। इन ऑफिसेज में 2,25,000 मुलाजिम काम करते हैं। जुलाई 2020 में शिव नादिर ने अपनी बेटी रोशनी नादिर को HCL का चेयरपर्सन बना दिया, जबकि उनकी बेटी को एक मुनफरिद एजाज ये भी हासिल है कि वो भारत में किसी भी IT कंपनी की पहली खातून चेयरपर्सन है। नुक्ता के नाजरीन, इंडिया की अमीर तरीन शख्सियात में चौथा नंबर JSW ग्रुप के मालिक सावित्री जिंदाल का है। उनके पास 31.5 अरब डॉलर की दौलत है। सावित्री जिंदाल 20 मार्च 1940 को आसाम में पैदा हुई थीं। वो एक हिंदू मारवाड़ी खानदान से ताल्लुक रखती थीं। उनकी शादी जिंदाल ग्रुप के मालिक ओम प्रकाश जिंदाल से हुई। जिंदाल ग्रुप स्टील का कारोबार करता था और इसके अलावा इसके पास पावर प्लांट्स भी थे। सावित्री जिंदाल हरियाणा से मिनिस्टर भी बनी। 2005 में जब उनके शौहर एक हेलीकॉप्टर हादसे में हलाक हो गए तो सावित्री जिंदाल ही जिंदाल ग्रुप की चेयरपर्सन बन गईं। सावित्री भारत की अमीर तरीन खातून हैं, जबकि दुनिया की अमीर तरीन लोगों में 50वें नंबर पर हैं, जबकि उन्हें दुनिया की 7वीं अमीर तरीन मां होने का एजाज भी हासिल है। भारत की अमीर तरीन शख्सियात में 5वां नंबर सन फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के मालिक दिलीप सिंघवी का है। इनके पास 25.8 अरब डॉलर्स की दौलत है। वो 1955 में भारतीय रियासत गुजरात में पैदा हुए थे। बाद में उनका खानदान कलकत्ता शिफ्ट हो गया। दिलीप ने यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता से कॉमर्स की डिग्री ली। दिलीप के वालिद मेडिसिन्स का होलसेल बिजनेस करते थे। दिलीप ने पहले तो अपने वालिद का हाथ बटाया, लेकिन जल्द ही उन्हें यह बिजनेस आइडिया आया कि मेडिसिन्स बेचने की बजाय क्यों ना मेडिसिन्स खुद तैयार की जाएं, इसमें उनको ज्यादा मुनाफा भी हो सकता है। 1982 में 27 साला दिलीप ने 10,000 भारतीय रुपए की इन्वेस्टमेंट से मेडिसिन्स का पहला मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कायम किया। इस यूनिट को उन्होंने सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज के नाम से रजिस्टर कराया। ये यूनिट उन्होंने अपने आबाई रियासत गुजरात में कायम किया था, लेकिन ये मुंबई के बहुत करीब था। दिलीप ने दिन रात मेहनत करके इस यूनिट को इतनी तरक्की दी कि दौलत के अंबार लग गए।
इस दौलत की मदद से उन्होंने 1997 में एक अमेरिकन कंपनी काराको फार्मा भी खरीद ली। उन्होंने 2007 में इजराइल की एक कंपनी टारो फार्मा भी खरीद ली। दिलीप को भारतीय हुकूमत ने 2018 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की 21 रुकनी सेंट्रल बोर्ड कमेटी का रुकन भी मुकर्रर किया। वो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के चेयरमैन भी हैं। उन्हें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में रोड्स स्कॉलरशिप प्रोग्राम का ट्रस्टी भी बनाया गया है। 2021 में वो अपनी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर के ओहदे से रिटायर हो चुके हैं। डियर व्यूअर्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए ताकि आइंदा भी आपको ऐसी शानदार और मालूमाती वीडियोस मिलती रहें। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान के JF-17 थंडर और भारतीय तेजस की ताकत में क्या फ़र्क है तो इस लिंक पर क्लिक कीजिए। अगर आप 9 एटमी ताकतों की कहानी जानना चाहते हैं तो लिंक यहाँ पर मौजूद है। और भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कहानी जानने के लिए इस लिंक पर क्लिक कीजिए।